पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया। दोस्तों, एक पत्रकार का काम होता है सवाल पूछना। पत्रकार का काम सवाल पूछना है और वो सवाल पूछेंगे क्योंकि उनको जनता की आवाज उठानी है, जनता के मुद्दों पर सवाल पूछना है। लेकिन इन दिनों कुछ ऐसा हो गया है कि पत्रकार अगर आपके मुताबिक सवाल पूछे तो वो पत्रकार है, लेकिन अगर वो आपके मुताबिक सवाल ना पूछे तो आप उसे देशद्रोही और न जाने क्या कुछ कह देते हैं। मध्य प्रदेश में यही हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीला पानी पीने से करीब 10 लोगों की जान जा चुकी है। सवाल पूछा जा रहा है कि वो इंदौर जो डंका बजाता है, सबसे ज्यादा साफ है, स्वच्छ है, इनाम लेता है, उस इंदौर में जहरीला पानी पीने से अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मध्य प्रदेश की सरकार में मंत्री हैं कैलाश विजयवर्गीय, बीजेपी के बड़े नेता हैं, कई राज्यों के प्रभारी भी रह चुके हैं, महासचिव भी हैं पार्टी के, सरकार में मंत्री हैं। तो एक पत्रकार का यह फर्ज बनता है कि सरकार के मंत्री से यह सवाल पूछा जाए कि क्या हो रहा है, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है। देश के एक चैनल के पत्रकार अनुराग द्वारी एनडीटीवी के बड़े पत्रकार हैं और मध्य प्रदेश के बड़े पत्रकारों में उनकी गिनती होती है, ग्राउंड कवरेज के लिए जाने जाते हैं। अनुराग द्वारी और कैलाश विजयवर्गीय का जब एक जगह पर आमना सामना हुआ तो अनुराग द्वारी ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की, लेकिन जब सवाल पूछे गए तो कैलाश विजयवर्गीय बदतमीजी पर उतर आए, बदसलूकी पर उतर आए और ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने लगे जिससे उस पत्रकार को भी खराब लगा। लेकिन मैं दाद देता हूं इन पत्रकार की, वो पीछे नहीं हटे और लगातार कैलाश विजयवर्गीय की गाड़ी तक उनसे सवाल पूछते रहे और पूछते रहे कि आप जवाब दीजिए, आप इस भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा कि वहां पर किस तरीके का व्यवहार पत्रकार के साथ कैलाश विजयवर्गीय ने किया। बहुत सारे लोगों को अभी तक जो रिफंड की बात कही गई थी वो भी नहीं मिला कैलाश जी, और पीने के पानी की ठीक से व्यवस्था छोड़ो यार, तुम फोकट प्रश्न मत पूछो। नहीं फोकट नहीं, ये तो मैं तो वहाँ होकर आया हूँ। क्या घंटा हो गया। कैलाश जी बात ठीक से कीजिए, नहीं शब्दों का चयन ठीक करिए। कैलाश जी आप ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। नहीं आप, ये क्या शब्द होता है कि घंटा क्या शब्द होता है। आप, मैं तो जाऊँगा, लहजा इनको सुधारने कहिए। इतने सीनियर मंत्री घंटा क्या बोलते रहते हैं, बात करने की तमीज नहीं है। जो शब्द कैलाश विजयवर्गीय ने बोला, घंटा कुछ नहीं पता है, तो अनुराग द्वारी भी भड़क गए कि यह किस तरीके की भाषा है। आप मर्यादित शब्दों में जवाब दीजिए, हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं, हमारा काम सवाल पूछना है, आप उसका जवाब दीजिए। आप इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद उनके कुछ समर्थक भी बदसलूकी करने पर उतर आए। दोस्तों, शासन और सत्ता में बैठे लोग जनता के प्रति जवाबदेह हैं। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के प्रति जवाबदेह हैं। ये तो वही बात हो गई कि आपके मुताबिक सवाल पूछे जाए, आपका गुणगान किया जाए, तब सब कुछ आपको ठीक नजर आता है। लेकिन अगर सिस्टम में कोई खामी है, किसी की लापरवाही है, किसी की गलती है और उस पर सवाल पूछा जा रहा है, ये पूछा जा रहा है कि कार्रवाई कैसे सुनिश्चित होगी, तो आप उसको इस तरीके के जवाब दे रहे हैं, आप घंटे की बातें कर रहे हैं। अब जब कैलाश विजयवर्गीय को पूरे देश से लानत मलानत मिलने लगी, आरजेडी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, सारे सियासी दल मैदान में उतर गए और पूछने लगे कि आखिर ये किस स्तर की भाषा है, तब कैलाश विजयवर्गीय ये कहते हुए माफी मांगने लगे कि मैं बहुत दुखी था, मध्य प्रदेश में जो कुछ हो रहा है, जिस तरीके से जान जा रही है, मैं बहुत दुखी था, इसलिए इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मुझसे हो गया। पूरे वीडियो में मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैलाश विजयवर्गीय कहीं से दुख में थे, उनको किसी तरह का दुख था। दरअसल ये दुख नहीं था, ये सत्ता का अहंकार है। सत्ता को हमेशा ये लगता है कि वो हर सवाल को अपने जूतों से रौंद डालेगी, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता है कि इस देश में पत्रकारिता आज भी जिंदा है। भले ही कुछ लोग सत्ता के इधर उधर चरण चुंबक बन के घूमते हों, वो सवाल पूछने की हिम्मत न कर पाते हों, लेकिन इस देश में पत्रकारों में, मीडिया में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो आज भी सवाल पूछता है, डंके की चोट पर पूछता है और आंख में आंख डालकर पूछता है। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को सत्ता का गुमान है, सत्ता का अहंकार है। ये वही कैलाश विजयवर्गीय हैं जिनके बेटे आकाश विजयवर्गीय के भी तमाम वीडियो आपने देखे होंगे। वो भी किस तरह अपने पिता की सत्ता के अहंकार में डूबे रहते थे।
और आज ये कैलाश विजयवर्गीय का आप वीडियो देख रहे हैं। इनके तमाम बयान आपको याद होंगे जो इन्होंने बिलो द बेल्ट दिए हैं, मर्यादाओं को तार करके दिए हैं, और आज एक बार फिर एक पत्रकार से ये इस तरीके का व्यवहार करते हुए नजर आए। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, सत्ताओं से सवाल हमेशा पूछे जाएंगे, राजनीतिक दलों से सवाल हमेशा पूछे जाएंगे, शासन प्रशासन में बैठे लोगों से सवाल हमेशा पूछे जाएंगे। और अगर किसी को इस बात का गुमान हो रहा है कि वो सत्ता के अहंकार में जवाब नहीं देगा, वो इस तरीके की बदतमीजियां करेगा, तो इस देश के पत्रकार भी उसका जवाब देना अच्छी तरीके से जानते हैं। इस वीडियो पर आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।